हम मुखिया रहें और नहीं रहें आगे, उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है। वृक्षारोपण के दौरान किसानों को जो लाभ मिलता है तो किसान का हो जाता है, मुखिया जी बांट लेते हैं। तो वार्डों के साथ कैसे योजनाओं को शेयर करते हैं, साझा करते हैं आप? ये विचार कहाँ से आया आपको पहलवान को बुलाने का? तो क्या कुछ रिजल्ट इसका आया है? क्या संभावना है कि आगे पुल बनेगा या नहीं बनेगा? यह दावे के साथ वन कमरा मैं कह सकता हूँ कि लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ये आम सभा होता क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है? तो उनको खटिया पे लाद करके सड़क तक लाया जाता था, फिर वहां से अस्पताल की तरफ ले आया। आप में 10,000 फीट कच्ची और पक्की रोड बनाने के काम किया है। आई रिकॉर्ड है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पंचायत में कोई 1 रुपया कोई घूस नहीं लिया है, न लेने दिए हैं हमने किसी स्टाफ को किसी काम में। और इसके लिए मेरा चैलेंज है कि ऐसा हो तो मैं मुखिया पद से त्याग देने के लिए भी तैयार है। साथियों नमस्कार, आज जो है हमारा पॉडकास्ट का दूसरा दिन है, यानी कि दूसरा पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं और अपने ही पंचायत के मुखिया जी श्री हरिश्चंद्र सहनी जी के साथ आज हम पॉडकास्ट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर के जो चर्चा इनका है वो सबसे ऊपरी है। और प्रथम बार मीनापुर में हम प्रेरित इनसे जब हुए थे, जब भी लाइब्रेरी बनवाए थे, चाहे वो लाइब्रेरी का कार्यक्रम हो या फिर सड़क निर्माण हो या फिर पुराने भवनों का मरम्मत हो या फिर नई सड़क का निर्माण हो। और हम बातचीत करेंगे इनसे और क्या कुछ खास पंचायत में काम हुआ है, चांदपन्ना पंचायत में, और क्या कुछ नया होने वाला है, इसको लेकर के आज चर्चाएं होंगी। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप जो 4 साल आपका समय बीता है इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। आपको मुखिया बनने का प्रेरणा कैसे मिला? देखिए, मुखिया बनने के प्रेरणा मिला जब मैं अपने पंचायत को शुरू से अपने पंचायत की समस्या को बहुत गांव और पंचायत की समस्या को बहुत बारीकी से देखा था। और देखने के बाद मुझे बुनियादी सुविधाओं को, जैसे पानी है, बिजली है, नाला है, ये सबको मैंने अधूरा काम देखा। तब मुझे मन में आया कि ये शिकायत करने से बढ़िया है जिम्मेदारी लेना। तो मैंने मन में सोचा कि इसी सोच के साथ मुखिया बनने का फैसला मैंने लिया। विगत जो 4 साल आपने काम किया, वो 4 सालों में आप जब कमान जब मुखिया का संभाले थे तो आपको पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही थी? देखिए, मेरे पंचायत की समस्या थी जो ये विकास के जो काम है, जैसे पानी है, बिजली है, नाला है और लाइट है, और जो विकास के जो काम होते हैं वो बिल्कुल अधूरा था। कुछ ऐसा क्षेत्र था, जब मुझे पद संभालने के मौका मिला तो कुछ मीनापुर क्षेत्र से जो 4 वार्ड कट के आए थे मैं हमारे पंचायत में, वो बिल्कुल माने नदी के किनारे एक ढाब टाइप के था, जिसमें पगडंडी रास्ता था और लोगों को समझिए वहाँ संबंध करने से लोग कितराते थे। वैसे परिस्थिति में मैंने जब पद संभाला तो मैंने पूरे पंचायत को भ्रमण किया, एक एक टोला टपरी को। अब मैंने देखा जो इस तरह की जो पंचायत की दुर्दशा है, और आज तक जो लोग जनप्रतिनिधि रहे कोई लोग ध्यान नहीं दिए, तो मैंने निर्णय किया कि जो नहीं, इसको मुख्य धारा से इसको जोड़ना है। तो मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे वार्ड हैं, जो वार्ड है उधर कम से कम ऐसे तो गिना नहीं जा सकता है, जिसमें करीब करीब आपको 10,000 फीट कच्ची और पक्की सड़क बना के मैंने मुख्य सड़कों से जोड़ने के काम किया। और मैंने जहाँ जहाँ पानी के पीने के व्यवस्था नहीं था, लाइट के व्यवस्था नहीं था, बिजली के व्यवस्था वहाँ नहीं थी, वैसे जगह पर मैंने ये सारा काम को करवाया है। पीने के पानी जहाँ समरसेबुल लगाने की बात हुआ, ये सारा चीज़ मैंने नए सिस्टम से भी करके उस पंचायत को आगे बढ़ाने के काम किया है विकास के मामला में। और आज खुशी की बात है कि लोग कहते हैं कि ये उस पंचायत में काम हुआ है जो धरातल पर दिखता है। इसी लगन से हमने पंचायत में जो लोग अभी तक जितने काम अधूरा छोड़े थे उसको मैंने काम पूरा करने के काम किया है। इसके अलावा मैंने
वृक्षारोपण में सैकड़ों यूनिट वृक्षारोपण के भी किसान को काम किया है, जो आज किसान भी खुश है। यही सब काम पंचायत में अनेक काम विकास के हुए हैं जो अनगिनत है। विगत 4 सालों में जो आपने काम किया है उसमें आप 4 से 5 ऐसे काम को बताइए जिस पे आपको खुद गर्व महसूस हो रहा हो कि हमने काम किया। मुझे गर्व है कि मैंने अपने पंचायत में, एक तो सरकारी भवन नहीं थे और जो भी 1-2 भवन थे वो माने जर्जर था, जहाँ बकरी बनाता था, जहाँ लोग बैठने तक के नाम नहीं लेते थे, उसको मैंने मरम्मती करके सौंदर्यीकरण किया और उसमें टाइल्स वगैरह लगाकर मैंने काम किए हैं। जो एक पंचायत कार्यालय है, दूसरा काम है जो आपका ग्राम पंचायत था, जो सदियों के बना हुआ था, जर्जर था, आज तक कोई जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिए। आज सब लोगों को नज़र है, उसको मैंने चुस्त दुरुस्त करके हमने चारों बगल से 4 दीवारी कर दिए हैं, उसको सौंदर्यीकरण, गेट उठ करके वगैरह, मैंने उसमें पीने के पानी, उसके बाद आपको मैंने सारा सोलिंग वोलिंग करके अच्छा मैंने कर दिए हैं। और उसमें और सबसे खुशी बात है कि अब मैं अपने पंचायत की बात नहीं कहता हूँ, यह दावे के साथ 1 कमरा मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने पुस्तकालय बनाने के काम किया है, जो मीनापुर में मेरा दावा है कि यह मेरा चांदपरना पंचायत का प्रथम स्थान है, जो मैंने आज शिक्षा के मामला में किया है। सड़क, नाली और बिजली, तीनों में सबसे ज़्यादा विकास किसमें हुआ? सड़क में, नाली में या बिजली में? सारे काम बहुत युद्ध पैमाने पर है। सड़क तो अनेक बना है, पंचायत में जितने अधूरा सड़क थे सबको पूरा काम करने के काम किया है। बहुत काम पक्की हो गया है, कुछ काम कच्ची है जिसमें युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और लगता है जो समय रहते हुए उसको हम पूरा कर देंगे। कोई ऐसा काम आपके नज़र में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पंचायत के लिए और नहीं हो पा रहा है? देखिए, पंचायत का संसाधन माने कम रहता है, सीमित रहता है, और उतना विकास के काम करने में पंचायत के सीमित फंड से वो हो नहीं पाता है। तो ऐसे हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि कुछ ऐसे काम जो हैं जो अधूरा है, जो उसको योजना में लेकर आगे मुख्यमंत्री फंड से हो, प्रधानमंत्री फंड से हो या विधायक के माध्यम से हो, ऐसे काम करवाने के प्रयास में है और लगन है कि आगे उसको पूरा करने के काम करेंगे। लोग कहते हैं कि मुखिया जी यह काम बहुत धीमा है, धीरे धीरे करवाते हैं, कारण? देखिए, पंचायत का फंड सीमित होता है और सरकारी नियम के अनुसार करना पड़ता है, इसमें समय लगता है।